नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। हम दिन की बड़ी खबर पर बने हुए हैं, जहां राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, वहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ गई है। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस वक्त हलचल बढ़ गई है। पीसीसी मीटिंग के लिए पार्टी दफ्तर पहुंचने लगे हैं तमाम नेता, और वहां पर अब नेता पहुंच रहे हैं जयपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर, और इसलिए हलचल बढ़ती हुई 4 बजे कैबिनेट का विस्तार होना है। और उससे पहले इस बैठक में शिरकत करने के लिए तमाम नेता पहुंचने लगे हैं। वहां पर हलचल बढ़ चुकी है। थोड़ी ही देर में पीसीसी की यह अहम बैठक शुरू हो जाएगी, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर किस तरीके से हलचल बढ़ी है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। पीसीसी की यह अहम बैठक, और इसमें जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है उसे लेकर औपचारिक मुहर भी लगाई जाएगी, चर्चा बढ़ेगी। और जयपुर में इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर हलचल बढ़ चुकी है। तमाम नेता पहुंचने लगे हैं, पहुंच चुके हैं, और अब थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। तो ये अहम बैठक, और ये बैठक 4 बजे से पहले 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। गेम चेंजर के तौर पर गहलोत देखे जा रहे हैं, जो सभी तबकों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और सचिन पायलट ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक की थी। उन्होंने कहा था कि सभी तबकों को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, प्रतिनिधित्व हो रहा है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है, और ये तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि अशोक की नई सेना में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। भाजन लाल जाटव ये अशोक की सेना में ये भी शामिल हैं, साथ ही साथ विजन सिंह ओला। और ये कोशिश की गई है कि हर तबके को रिप्रेजेंटेशन मिले, उनका प्रतिनिधित्व हो। गोविंद मेघवाल, उन्हें भी जगह मिलेगी। हेमाराम चौधरी, वो भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो 12 नए मंत्री होंगे, 12 नए चेहरे होंगे। साथ ही साथ जो 3 राज्य मंत्री, उनका प्रमोशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, वो कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। अशोक की नई सेना कैसी होगी, कौन कौन लोग होंगे, ये हम लगातार दिखा रहे हैं। और साथ ही तस्वीर अशोक गहलोत, आप देखिए किस तरीके से गेम चेंजर पूरे गेम को चेंज करते दिखते हैं। सरकार ने किया है उसके खिलाफ भी बिगुल जो हमने बजा रखा है उसमें और तेजी लाएंगे। कांग्रेस के कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जिसने मेहनत की है उसकी क्या भावना है, किस प्रकार से महिलाओं को, एससी को, एसटी को, आदिवासी को, जनरल को, सबको साथ करके एक संतुलित मंत्रिपरिषद का गठन किया। कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री का ग्रुप छोड़ दिया है। थैंक यू। मेरी जानकारी में कुछ नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, विवादों से बचते हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर कुछ नेता। जिम्मेदारियां मिलेंगी, संगठन का भी विस्तार होगा, जिलाध्यक्ष भी बनेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष भी बनेंगे, एआईसीसी का भी गठन होगा, प्रकोष्ठ भी बनेंगे। तो सबको एडजस्ट किया जाएगा और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। एक व्यक्ति एक पद के हिसाब से देखा जाएगा, हम उसी हिसाब से रखे जाएंगे। एक मंत्री एक पद की बात, एक व्यक्ति एक पद। बैठा हूं ना, इस्तीफा दिए, चिंता क्यों कर रहे हैं सर? जौहरीलाल मीणा, दीपचंद खेरिया, वाजिब अली, इससे तमाम ऐसे विधायक है जो एक जौहरीलाल मीणा के घर पर पहुंचे, जो असंतोष शपथ ग्रहण समारोह शामिल नहीं हो रहे। अभी फिलहाल जो तमाम जो विधायक है, तमाम जो मंत्री जो बने हैं और कैबिनेट में जिनका हुआ है, टीकाराम जूली की बात करें, विश्वेंद्र सिंह की बात करें, तमाम कैबिनेट के मंत्री वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे, बैठक आयोजित करेंगे। उसके बाद में यहाँ से राजभवन जाएंगे, वहां पर इनका शपथ। क्या खबर क्या मिल रही है, अशोक गहलोत कब तक आ सकते हैं? कुछ ही देर में, आधे घंटे में यहाँ पर अशोक गहलोत पहुंचेंगे। उसके बाद बैठक होगी, इनका सबका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ से शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजभवन जाएंगे। देखिए 2 बजे का समय यहाँ पर रखा गया था सभी के यहाँ पहुँचने का, और एक एक करके यहाँ पर जो मंत्री बनाए गए हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर मेरे बाएं हाथ पर देखिए, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और यहाँ पर रस्सी लगा दी गई है। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं नारे। बहुत ही संतुलित और शानदार मंत्रिमंडल बना है। 2023 में कांग्रेस पार्टी चुनाव कैसे जीते
उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया। मैं आला कमान का आभारी हूँ, मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मजबूत चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी है। सर, जो नाराजगी चल रही थी 2 साल से, जो नाराजगी जो चल रही थी, तो क्या लगता है मेरी तो कोई नाराजगी थी नहीं। ये तो नाराजगी वालों से पूछो आप। भी राजस्थान पे फोकस ज्यादा रहा है, कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश। देखिए, जो पॉलिटिकल परिस्थितियां होती है उसके हिसाब से फैसले होते हैं। लेकिन आपका अजमेर जो है वो खाली हो गया है, बिल्कुल कोई प्रतिनिधि नहीं, मैं हूं ना भी विधायक वहां से, तो अजमेर खाली कैसे हुआ? मैं विधायक हूँ, राकेश पारिक जी हमारे विधायक। छोड़ गए और अनुज श्रीवास्तव जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही लखवीर दिल्ली में वो है कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर। सबसे पहले अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तस्वीर अभी उभर कर आ रही है, क्योंकि सबकी नजरें पीसीसी पर टिकी हुए है, कांग्रेस दफ्तर पर। यहां पर सब कह रहे हैं कि किस तरीके से अब ये गेम चेंज करता हुआ नजर आएगा। मौजूदा मंत्री जितने भी है उसमें आपके लिए कहा जा रहा है 100% कि आपका पोर्टफोलियो चेंज होगा। कहने वाले कुछ भी कह देते सीएम साहब भी कह चुके हैं कि चौथी बार अगर सरकार बनी तो आप ही विदेश मंत्री बनेंगे। नहीं सर, तो ये लगातार जो है वो अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे हैं। अनुज, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि पीसीसी में ये अहम मीटिंग होने वाली है। क्या ये कोशिश की जा रही है कि संगठन और सरकार एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये मैसेज दिया जाए और यहां पर मंत्रिमंडल में जो चेहरे आ रहे हैं उस पर मुहर लगा दिया जाए? नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है करुण। यहाँ पर एक कोशिश की गई है। सचिन पायलट ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और सचिन पायलट ने ये कहा कि जो गुट आप लोग करते हैं, किसी तरह का कोई गुटबाजी यहाँ पर है नहीं। और उन्होंने हंसता हुआ चेहरा दिखाया। तो यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई। और जो सचिन पायलट के वहाँ पर जो उनके खेमे के विधायक थे, उनसे भी हमने बात की है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज़ इंडिया ने। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिक्कतें थी जो कि अब दूर हो गई हैं। सचिन पायलट के सवाल पर कि 2023 में वो क्या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान का, तो उस पर गोलमोल जवाब दिया गया। कहा कि आला कमान जो तय करेगा वो उस पर अमल किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं करुण। यहाँ की ये पीछे कांग्रेस दफ्तर की तस्वीरें हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार नारेबाजी की जा रही है। अपने अपने नेताओं के, अपने अपने मंत्रियों के, अपने अपने विधायकों के नाम लेकर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। मेरे ठीक दाएं हाथ पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय है। रहमतुल्लाह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौन यहाँ पर पहुंच चुके हैं? जो मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है लालचंद कटारिया पहुंच चुके हैं। इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंच चुके हैं। रामलाल जाट है वो पहुंच चुके हैं। बीडी कल्ला, सालिम मोहम्मद, तमाम मंत्रीगण यहाँ पर, मंत्री का अमला है वो पहुंच चुका है। कुछ ही देर मीटिंग शुरू होगी तो ये कहीं ना कहीं जो असंतोष लग रहे हैं तो उनको मैनेज करने लगातार फोन से संपर्क किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाए। एक कोशिश की जा रही है यहाँ पर मैसेज देने की कि सब कुछ ठीक है सरकार और संगठन के बीच में, सरकार संगठन के बीच में ठीक ठाक है। इसको लेकर तमाम जो कोशिश की जा रही है। हालांकि संगठन जो अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है तमाम जो मंत्रीगण पहुंच चुके, जो असंतोष खेमा है 7 से 8 जो विधायक है वो ये बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत के ही कैंप के विधायक है वो नाराज है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनको रिझाने के, उनको मनाने की तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सचिन पायलट ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बहुत कुछ मैसेज देने की, बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। बिल्कुल, सचिन पायलट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने यही कहा है कि जो 4 उनके खेमे के 4 से 5 जो विधायकों को मंत्री बनाया गया है तो कहीं ना वो खुद संतोष है। उन्होंने कहा लंबे समय से हमारे जो बीच खींचतान थी, लंबे समय से जो वेट था, इंतजार किया था, वो अब खत्म हो चुका है। और हम सभी मिल करके जिस तरीके से 2018 का चुनाव लड़ा, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आई, उसी तरह हम 2023 का चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। लेकिन एक बात वो बताना नहीं भूले कि उनके नेतृत्व में पिछला चुनाव लड़ा गया था और उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने, और उन्होंने कहा था कि 2023 में भी जब हम चुनाव लड़ेंगे तो अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। रहमतुल्लाह, जिस तरीके से उनसे एक सवाल किया गया था कि 2018 का चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया था तो क्या कहेंगे, तब उन्होंने यही बात कि हमने मिलकर के चुनाव लड़ा और जीती, कांग्रेस ने सरकार बनाई और जो परिपाटी चलती आ रही है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, उसको हम खत्म करेंगे और 2023 की जो सरकार है वो कांग्रेस की लाएंगे। इस तरीके से उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है पायलट ने। तो यहाँ पर गोविंद राम मेघवाल पहुंच चुके हैं, आलोक बेनीवाल पहुंचे हुए हैं।
लाल बेरवा पहुंचे हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सिलसिला शुरू हो चुका है पहुंचने का और हलचल तेज हो गई है, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज देने की करुण जरूर कोशिश की गई है। बिल्कुल अनुज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। लखबीर भी हमारे साथ मौजूद है। लखबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कुछ भी तय हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जो उसमें नाम है, जो उसमें चेहरे हैं, जो लिस्ट सामने आई, आला कमान की तरफ से यह लिस्ट तैयार की गई जिसपे अब मुहर लगाई जा रही है औपचारिकता की। क्या अब माना जाए कि असंतोष के सुर नहीं सुनाई पड़ेंगे आगे? देखिए, सभी चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश की है, सभी को साधने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है करुण, कि विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है। इस मंत्रिमंडल की शपथ से 7 से 8 जो विधायक हैं उन्होंने दूरी बनाई हुई है। अलवर जिले से खास तौर पर विरोध निकलकर सामने आ रहा है। विधायक जोरीलाल मीणा और विधायक सफिया जुबैर ने साफ तौर पर जो कांग्रेस के महासचिव है भवन जितेंद्र सिंह, जो अलवर जिले के कद्दावर नेता हैं, उनसे फोन पर बातचीत में कहा है कि हम आखिरकार क्यों जाएं, हम क्या ताली बजाने के लिए जाएं, हम अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल लखबीर, तो ये जो पीसीसी की बैठक हो रही है जयपुर में, क्या वहां पर ये कोशिश की जाए कि जो भी विधायक अगर नाराज बताए जा रहे हैं उनकी नाराजगी दूर की जाए, और जब यहां से एक बात निकले तो इस मीटिंग के बाद सिर्फ ये निकले कि हम सब खुश हैं, हम सब राजी हैं, हम सब सहमत हैं मंत्रिमंडल को लेकर, जो भी चेहरे सामने आए हैं, जो भी लिस्ट तैयार की गई और आगे भी जो भी फैसले लिए जाएंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि 22 लोगों को और एडजस्ट करने की तैयारी है, चाहे वो 15 संसदीय सचिव की बात हो या 7 पॉलिटिकल एडवाइजर की बात हो। बिल्कुल। तो अगर 22 लोगों को और प्रतिनिधित्व मिलेगा तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हर तबके को छूने की कोशिश की जाएगी, हर विधायक को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। हालांकि जो ज्यादा नाराज होंगे, जिनका आक्रोश ज्यादा सामने आएगा, उनको शांत करने की कोशिश भी की जाएगी। हालांकि जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का फेरबदल किया गया, जैसे जिन जिन लोगों को शामिल किया गया, उससे साफ तौर पर संदेश दिया गया कांग्रेस हाईकमान द्वारा कि हर तबके, हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और हर व्यक्ति को साथ लेकर चला जाएगा, क्योंकि 2023 का जो मिशन है कांग्रेस पार्टी के लिए वो तभी साधा जा सकता है जब सभी नेता साथ लगे, सभी गुट साथ आकर एक साथ चले। और जिस प्रकार से सचिन पायलट की प्रतिक्रिया का इंतजार था, उन्होंने दो टूक कह दिया है कि हम सब एक हैं, जो भी नाराजगियां थी वो दूर कर ली गई हैं। आलाकमान का जो निर्णय है उससे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता खुश हैं, सभी का मान सम्मान किया गया, उसके लिए वो तहे दिल से धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया है, बीजेपी ने कटाक्ष किया है कांग्रेस के मंत्रिमंडल फेरबदल पर। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह कोटा प्रवास पर है, उन्होंने अपने दौरे के दौरान कहा है कि उम्मीद करते हैं कि मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है, जो वादे और दावे किए गए थे जन घोषणा पत्र में कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ होगा, वो अब कहीं ना कहीं तस्वीरें देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी, मंत्रियों पर आरोप लग रहे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, ये अरुण सिंह का कहना है। यहाँ पर बीजेपी भी अब चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रही है। बिल्कुल, बीजेपी जो है वो निशाना साध रही है, चुटकी ले रही है और आरोप भी लगा रही है कि यहाँ पर अपने घर को दुरुस्त करना होगा। लेकिन देखने वाली बात तो यही है कि जो ये फेरबदल किए जा रहे हैं, इसके बाद क्या आमूलचूल बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन साफ तौर पर अभी सबसे आगे अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, और अशोक की सेना किस तरीके से इसकी तस्वीर उभर रही है ये जो है हम बताएंगे। और ये देखिए, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर किस तरीके से कतार में खड़े हैं लोग, और रस्सी के सहारे इस भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहां पर अगर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भगदड़ की स्थिति ना हो। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक है। लगातार जो है हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी सहयोगी अर्चना सिंह भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई है। अर्चना जी, आपसे जानना चाहेंगे आप तक क्या अपडेट पहुंच रहा है इस वक्त? करुण, इस वक्त तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां विधायक पहुंच चुके हैं। लगभग गायत्री देवी यहां पहुंच चुकी हैं, कृष्णाराम बिश्नोई, ये देखिए भारी भीड़ आपको नजर आएगी इस कांग्रेस दफ्तर के बाहर। मीडिया के साथ साथ और भी लोगों का यहां पर जमावड़ा है। हालांकि मीडिया को एक तरफ रोक दिया गया। देखिए पूरी तस्वीरें, समर्थक यहां पर कांग्रेस के भारी संख्या में मौजूद हैं। बृजकिशोर शर्मा पहुंचे हैं, जाहिदा खान पहुंच चुकी हैं, मंत्री पद की शपथ लेंगी। वो आज शकुंतला रावत भी पहुंच चुकी हैं, जो मंत्री पद की शपथ लेंगी।
होगी। प्रसादी लाल मीणा पहुंच चुके हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहुंच चुके हैं, विश्वेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं, अमीन कागजी पहुंच चुके हैं, इसके अलावा अर्जुन बबनिया पहुंच चुके हैं, खिलाड़ी लाल बिरवा भी पहुंचे हैं यहाँ पर। निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल पहुंचे हैं, साथ ही राम मेघवाल, बीडी कल्ला, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और रामलाल जाट यहाँ पहुंचे, जिनसे अब से कुछ देर पहले ही हमने बात की। तस्वीर देखिए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर उसमें कांग्रेस दोबारा आएगी। पूर्वी राजस्थान पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। बड़ी जिम्मेदारी आ गई है हमारी। आपको पहले भी पता है कि पूर्वी राजस्थान से जो विधायक भी ज्यादा है, तो उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिला है। SC/ST माइनॉरिटी की बात थी तो उसको भी भरा गया। अलाकमान ने सभी चीजों का ध्यान रखा। चलिए, तो लगातार जो है रिएक्शंस भी आ रहे हैं। ये संघर्ष के साथी हैं, तो उन सबको बहुत बहुत बधाई। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जनहितैषी सरकार है और पूरे 5 साल लोगों के काम और आगे हम लोग 2023 के अंदर रिपीट करें, ऐसा हम सबको इस समय संकल्प लेना चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमारी कांग्रेस पार्टी इस समय एक साथ है और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अजय माकन साहब राहुल गांधी जी की लीडरशिप के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी संभावित नाम आ रहे थे सब में राजकुमार शर्मा का नाम चल रहा था और फाइनल लिस्ट में कट गया। देखो, नाम चलते हैं सब लोग, बहुत मेरे साथ में और लोगों के नाम भी चल रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि 30% का कोटा है। अब 200 में से 30 लोग ही बन सकते हैं, तो 30 लोग बन गए, तो वो भी हमारे बीच में से उन सब पार्टी ने फैसले लिए, वो सारे अच्छे गए। आप जानते हैं कांग्रेस की गहलोत सरकार की वर्किंग इस तरह की रही कि केंद्रीय नेतृत्व का हमेशा आशीर्वाद रहा। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी, तमाम लोगों ने, अशोक गहलोत जी और माकन साहब ने उनसे बात करके जो फैसला लिया है वो पार्टी के हित में है। क्योंकि अभी पार्टी ने जिला परिषद पंचायत चुनाव जीते, बाई इलेक्शन हम दोनों जीत कर आए। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग राजस्थान में जन कल्याण और विकास की है, ये बात राजस्थान की जनता स्वीकार करती है। यही कारण है कि बीजेपी की जमानत जब्त होती है, कांग्रेस चुनाव जीतती है। जो हालात हुए पूरे देश में, इससे साबित हो गया राजस्थान की कांग्रेस की सरकार मॉडल सरकार है। जन कल्याण और विकास के रास्ते पर हम चल रहे हैं और राजस्थान की कांग्रेस, आप ये मान के चलिए, पूरे देश में बीजेपी की विदाई की शुरुआत राजस्थान से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे नेतृत्व का, सोनिया जी का, राहुल जी का, अध्यक्ष जी का और माकन साहब का और खास तौर से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी, जो इतनी अच्छी टीम सभी वर्गों का समावेश करते हुए बनाई है। हमारा लक्ष्य मिशन 2023 है। हम जनता की भावनाओं पे खरा उतर के दोबारा से सरकार में विशेष कृपा की बात नहीं, पूर्वी राजस्थान में हमेशा ही हमें अच्छा प्रतिनिधित्व रहता था, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। बीजेपी आरोप लगा रही तो और क्यों नहीं? लेकिन बीजेपी से तो ज्यादा ही बनाई है हमने। किसी कारण से मौका नहीं मिला है, भविष्य उनके लिए भी खुला है। क्योंकि जिनको मौका नहीं दिया गया है उनमें कुछ न कुछ नाराजगी देखी गई। देखिए, अब कांग्रेस हाईकमान के झंडे के नीचे सब लोग एक हैं। जो हाईकमान का आदेश है वो सबके लिए शिरोधार्य है। तो चलिए, यहां पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं, अर्चना सिंह हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अर्चना, जो रिएक्शंस आ रहे हैं कांग्रेस नेता के, कांग्रेस विधायकों के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि न सिर्फ अभी बल्कि आगे के लिए भी, 2023 के लिए भी निश्चिंत है कि वो उनका काम बोलेगा और एक बार फिर से उनकी सत्ता में वापसी होगी। सभी नेता ये वादा कर रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। अभी अभी सचिन पायलट पहुंचे हैं बैठक में शामिल होने के लिए। उनका इंतजार हो रहा था और उनके आने के बाद यहाँ पर सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगने ही, देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हैं। सचिन पायलट अभी अभी कांग्रेस दफ्तर के अंदर पहुंचे हैं और उनके आने के बाद यहाँ जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें जोश आ गया है, वो नारे लगा रहे हैं सचिन पायलट जिंदाबाद। सचिन पायलट जिन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दलितों को पहले जगह नहीं दी गई थी लेकिन अब जगह दी गई है। मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं, बहुत खुश हूं कि दलितों को भी जगह दी गई है, आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि कोई गुटबाजी है ही नहीं कांग्रेस पार्टी में, हम सब एक साथ राजस्थान की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और ये कहना कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है राजस्थान में, ये गलत बात है। मीडिया की मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन कई तस्वीरें हम देख चुके हैं जो अपने आप ये कहानी बयां करती है। लेकिन आज जो कुछ
आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिन पायलट ने कहा, उससे साफ था कि उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है। 3 जाट नेता भी आज शपथ ले रहे हैं और ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी आपको दिखाएं, जहां पर आप देखेंगे ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं। 1 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था, तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। सामने ही कांग्रेस दफ्तर है, ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, जहां पर भारी भीड़ इस वक्त जमा है और जो लोग हैं वो सचिन पायलट के आने के बाद लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल अर्चना, आपने सचिन पायलट उनका जिक्र किया, वो जो थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। आपसे मैं यही जानना चाहता था कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं, छोटे बड़े नेता, तमाम नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, आपकी बात हुई होगी, सबसे ज्यादा चर्चा किन नामों को लेकर है? अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, अजय माकन लगातार काम करते रहे हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनकी भी लगातार चर्चा होती रही है, इनके नाम आते रहे हैं। सबसे ज्यादा किसे लेकर बातें कर रहे हैं लोग? सबसे ज्यादा जो बात हो रही वो अजय माकन को लेकर बात हो रही, क्योंकि कहा जा रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संदेश लेकर, उनके आदेश पर ही वो यहाँ पर आए और उन्होंने जो काम किया है उसके बाद ही ये बदलाव किया गया है मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में बदलाव बहुत जरूरी था और इसकी मांग बहुत लंबे समय से सचिन पायलट कर रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत इसके लिए राजी नहीं थे। लेकिन अब इसके लिए राजी हुए, उसकी बहुत बड़ी वजह अजय माकन है, क्योंकि वो राजस्थान में रहे, उन्होंने विधायकों से बात की, फीडबैक लिए विधायकों के बारे में, मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक लिया, कार्यकर्ताओं से बात की, जाना कि किस विधायक से, किस मंत्री से कार्यकर्ता खुश है, किनके कार्य से खुश नहीं है, तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इसीलिए 2023 चुनाव को देखते हुए उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाए और इसके लिए पहल की गई सोनिया गांधी की तरफ से। जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों दिल्ली गए, उन्होंने मुलाकात की वहां पर सोनिया गांधी से, इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा से भी उनकी वहां पर मुलाकात हुई, साथ ही साथ वो केसी वेणुगोपाल से मिले, अजय माकन से उनकी मुलाकात हुई। अजय माकन जयपुर में मौजूद थे, लगातार वो इस बात को इंश्योर कर रहे थे कि यहाँ पर जो अंदरूनी कलह है वो दूर की जाए, किस तरह से सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसीलिए इस बार दलितों को भी जगह दी गई है, आदिवासियों की भागीदारी बढ़ाई गई है, 3 महिला चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, यानी एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है। लेकिन 12 जिले ऐसे हैं जिनके विधायकों को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये नाराज हो सकते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 12 विधायकों ने जो ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था मुख्यमंत्री का, उससे एग्जिट कर गए हैं। ये बड़ी खबर है, न्यूज इंडिया अपने दर्शकों को दे रहा है। 12 विधायक एग्जिट कर चुके हैं, उनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अब इस बात को लेकर संशय बना हुआ है क्योंकि उन्होंने ग्रुप से बाहर होकर अपनी नाराजगी जता दी है। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं। 15 विधायकों को शपथ लेनी है, जिसमें 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री होंगे। सभी के नाम कल सबसे पहले न्यूज इंडिया ने अपने दर्शकों को बताए थे, उसके बाद उन्हीं नामों पर मोहर लगी है और अब 2 बजे पीसीसी की बैठक तय होनी थी। और देखिए यहाँ पर इस वक्त सभी नेता पहुंच चुके हैं, इंतजार हो रहा है सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, जो कुछ ही मिनटों में यहां पर पहुंच सकते हैं। और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा 4 बजे, जब राजभवन पहुंचेंगे सभी विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, जिसमें 15 विधायक शपथ ग्रहण लेंगे। दरअसल ये पूरी पटकथा शुक्रवार से ही लिखी जाने लगी थी, जब 3 मंत्रियों ने, स्वास्थ्य मंत्री, राजस्व मंत्री और शिक्षा मंत्री ने अपने अपने इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी को कर दी थी। उसके बाद फिर कल शनिवार को अशोक गहलोत ने अपने निवास पर मंत्री परिषद की बैठक और कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें प्रस्ताव रखा गया और सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। नए तरह से मंत्रिमंडल बिल्कुल अर्चना, आपसे ये समझना चाहेंगे हम यहाँ पर कि सब कुछ जो है ऐसा लग रहा था कि सबसे बातचीत करते हुए, सबकी सहमति लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, फैसले लिए जा रहे थे। लेकिन ऐसे में जो अभी आप बड़ी खबर दे रही थी कि 12 विधायक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं, उन्हें लेकर क्या कोई कवायद नहीं की गई थी? क्या सबसे बात नहीं की गई थी? और जो लिस्ट बनाई गई थी तो क्या उसमें सभी विधायकों से उनकी रजामंदी नहीं ली गई थी? क्योंकि यहां पर जब सचिन पायलट भी कहते हैं कि अब कोई नाराजगी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, पहले से भी गुट नहीं था और हम लगातार विकास की बात कर रहे हैं, सभी तबकों को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखिए उन तमाम वैसे चेहरों को यहां प्रतिनिधित्व दी गई है, यहां पर उन्हें जगह दी गई है जो सभी जिलों से आते हैं और सबको रिप्रेजेंट करते हैं।
इसी के लिए शायद स्पेस रखा गया है। 7 सलाहकार बनाए जाएंगे और 15 संसदीय सचिव नियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा भी निगम और परिषदों में भी जगह दी जाएगी विधायकों को। तो शायद ये स्पेस इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो निर्दलीय कांग्रेस के साथ आए थे उनको किसी को जगह नहीं दी गई है। सिर्फ बीएसपी के 6 विधायक आए थे, उनमें से एक को जो कांग्रेस में शामिल हुए उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल, और इन 5 को बाकी को क्या हुआ, उनकी राय क्या है, आखिर वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात। अर्चना बने रही हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो तमाम जो बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, राजस्थान से आ रही है, उस पर हमारी नजर है और हम लगातार ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। आप लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।